Hello, good afternoon, class 12th. So, we'll be proceeding towards our further advertisements, that is number 2, property for sale and to purchase. Earlier, we already have studied matrimonials, which is groom wanted and bride wanted, and I hope that you've understood that. So, we'll be going towards this property advertisements. So, you can see it over here that it is the same, the format is same. You have to make box, and there are some points or kind of format which you have to take care of that. So first, the very first thing is, you all know that we have to make a box. Then you have to write in block letters house for sale, and these are some points, we can see it over here. These are some points which we can include while making a advertisement for property for sale and to purchase. सबसे फर्स्ट point we'll be going to see, newly built or house, old house. We have to mention that it is a newly built or old house. Property sale for sale and to purchase, हम लोग ये सब classifieds में आते हैं, जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि it's all about कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, सेल का मतलब बेचनी है, तो हम किस तरह से उस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकेशंस देंगे ताकि जो सामने अगर किसी को वो प्रॉपर्टी बाय करनी है तो वो अपने अनुसार इन सारे पॉइंट्स को देखे कि उसके लिए वो ये सारे पॉइंट्स कन्वीनियंट है कि नहीं। सो इसीलिए हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये सब पॉइंट्स जो हैं वो उसके लिए कन्वीनियंट हम बनाएंगे। सबसे फर्स्ट जो हम पॉइंट इसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ न्यूली बिल्ट और ओल्ड हाउस। यू हैव टू मेंशन दैट वो जो हाउस है वो न्यूली बिल्ट है या फिर पुराना घर है। नेक्स्ट, एरिया एंड साइज़, हम एरिया और साइज़ बताएंगे घर का। उसके बाद टाइप्स ऑफ बाथरूम्स एंड किचन किस तरह का है, लैबोरेटेड किचन है, इलेक्ट्रिक चिमनी एंड ऑल, ये सब चीज़ें आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं बिकॉज एडवांस्ड हाउसेज जो होते हैं उसमें आजकल ऑलरेडी वेल फर्निश्ड किचन एंड बाथरूम्स होते हैं। देन विल कम टू पोर्च, हम पोर्च बताएंगे। पोर्च का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने 4 व्हीकल्स वगैरह या व्हीकल वगैरह रख सकते हैं ताकि बारिश में स्टॉर्म्स वगैरह जो आते हैं उनमें व्हीकल्स को नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा हम बताएंगे स्टोर, अगर कुछ उसमें है स्टोर रूम वगैरह है तो उसके बारे में मेंशन करेंगे कि कितना बड़ा हमारा स्टोर रूम है, क्या एरिया और क्या साइज़ है उसका। फिर हम लोकेशन बताएंगे कि किस तरह की लोकेशन है हमारे आसपास जहाँ पर वो घर है। नाउ, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई किस तरह से आती है, रैंडम आती है या फिर रेगुलर बेसिस पर आती है। स्केड्यूल फॉर साइट विजिट, एक स्केड्यूल बनाएंगे कि इस तारीख को आप आएँ और साइट पर और विज़िट करके जाएं और देखें इफ़ यू फाइंड इट कन्वीनियंट फॉर योर सेल्फ। अब मॉडर्न है या फिर ओल्ड काइंड ऑफ हाउस है वो बताएंगे। नेक्स्ट, टाइप एंड साइज़ ऑफ रूम्स, किस तरह के रूम्स हैं, किस तरह का उनका टाइप और कितना साइज़ है रूम्स का वो। फ्लोरिंग कैसी है आपकी, मार्बल फ्लोरिंग है या वट एवर इट इज़। गैराज बताएंगे, अगर गैराज अब भी आपके उस घर में अवेलेबल है, आपने बनवाया है, आपने कंस्ट्रक्ट करवाया है तो उसके बारे में बताएंगे। लास्ट है लॉन, कि अगर आपके घर में लॉन है तो आप उसकी भी स्पेसिफिकेशन देंगे। किस तरफ की फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, किस तरफ की फेसिंग है आप वो बताएंगे। और किस तरह का टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है वो बताएंगे। और एट लास्ट जो पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे दैट विल बी कॉन्टैक्ट। इसमें यू हैव टू ऐड एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। नाउ नेक्स्ट विल कम टू परचेज। ये तो था हमारा सेल का, एंड दिस विल आर परचेज। परचेज का मतलब कि किसी को प्लॉट खरीदना है तो वो अपनी सारी कन्वीनियंस बताएगा कि उसको किस तरह का प्लॉट चाहिए। उसके लिए उसने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। हम देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके हम एक किस तरह से एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं कि हमको ये इस तरह का एक प्लॉट या मकान या जो वट एवर इट इज़ एक प्रॉपर्टी चाहिए। फर्स्ट, एरिया और साइज़ जो है आपके प्लॉट का, आप क्या अज्यूम कर रहे हो, आपके मन में क्या है, किस तरह का कितना एरिया और कितना साइज़ चाहिए आपको, वो हम इस पॉइंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, आपको किस तरह की लोकेशन चाहिए और फेसिंग आपका जो मकान का है या प्लॉट का है वो किस साइड होना चाहिए वो आप इस पॉइंट में स्पेसिफाई करोगे। डिटेल्स अबाउट डॉक्यूमेंट्स, घर के कागज़ वगैरह जो हैं वो आप उनसे यू आस्क फॉर दैट, ताकि यू कम टू नो कि घर के जो कागज़ हैं या जो मकान है वो किसके नाम का है। नेक्स्ट आता है लोनेबल है या नॉन लोनेबल है, इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे उनसे, इसके बारे में भी आप डिस्कशन करेंगे कि आप लोन पे ले सकते हैं या फिर विदाउट लोन इट इज़ एप्लीकेबल टू बाय फॉर यू। प्राइस एक्सपेक्टेड बताएंगे कि कितना प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाला
कितने में बेचेगा वो, और सबसे लास्ट एज यूजुअल हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और हमारा जो घर का एड्रेस है वो ऐड करेंगे इसमें। नेक्स्ट आई हैव डन सम एग्जांपल्स फॉर हाउस फॉर सेल एंड टू परचेज अ फ्लैट। यहाँ पे यू कैन सी you propose to sell your house as you are going abroad। आप लोग को अब्रॉड जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो आपको अपना घर बेचना है। ड्राफ्ट एन एडवर्टिजमेंट, एक एडवर्टिजमेंट ड्राफ्ट कीजिए टू गेट इट पब्लिश इन न्यूज़पेपर, ताकि लोगों को इस एडवर्टिजमेंट के बारे में पता लगे। सो एज यूजुअल हम अपने पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं। व्हाट विल डू, विल मेक अ बॉक्स एंड हाउस फॉर सेल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपना मटेरियल लिखना शुरू किया विदाउट एनी लाइन छोड़े, विदाउट एनी स्पेस छोड़े। हम लोग एज यूजुअल कंटिन्यू लिखेंगे। विद इन 7 to 8 लाइन्स में हमको अपना ये एडवर्टिजमेंट ख़त्म कर देना है। सारी स्पेसिफिकेशन फॉर इमीडिएट सेल यहाँ पे आपने लिखी कि आपको जल्दी ही ये मकान बेचना है। अ न्यूली बिल्ट हाउस, ये देखो, लुक एट दिस, हमने बताया कि न्यूली बिल्ट हाउस है। 111 स्क्वायर यार्ड्स, 20 into 50 फीट्स, यहाँ पे हमने साइज़ और एरिया बता दिया। ईस्ट फेसिंग बता दी। पॉश कॉलोनी है, यानी कि काफ़ी अच्छी एंड रिच कॉलोनी इनके नाम से जानी जाती है। माथुर वैश्य नगर एड्रेस बताया हमने। टोंक रोड 2 BHK बताया, 2 लेट्रिन बाथरूम्स हैं, पोर्च भी है, ये भी आपने बता दिया। पार्किंग एरिया है, वाटर टैंक फैसिलिटी अवेलेबल है, पावर और वाटर कनेक्शन प्रॉपर चलता है, मार्बल फ्लोरिंग है, ये हमने बता दिया। और बहुत एरी है, एरी का मतलब खिड़की एंड विंडोज़ एंड डोर्स जो है बहुत अच्छे से उसमें घर में फिक्स करवा रखे हैं। लाइटेड, अच्छा लाइटेड है, ज़्यादा डार्क घर नहीं है। स्पेशियस, काफ़ी जगह है। 1 स्टोरीड है, ठीक है, 1 स्टोरी बिल्डिंग है। प्राइस आपने बता दिया 35 lakhs है। एंड कॉन्टैक्ट आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना नीचे लिख दिया। सो दिस इज़ फॉर हाउस फॉर सेल, कि आपको ये मकान बेचना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू परचेज का। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स ऑफ परचेज अ फ्लैट। आप अपने सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में ऐड करेंगे कि आपको एक फ़्लैट जो है वो परचेज़ करना है। एज़ यूजुअल हमने एक बॉक्स बनाया और उसके बाद उस बॉक्स में हमने यहाँ पर हेडिंग क्या लिखी, टू परचेज़ अ फ्लैट, एंड वी स्टार्टेड मेकिंग आर एडवर्टिजमेंट। वांटेड अ फ्लैट, हमको एक फ्लैट चाहिए विथ 3 रूम्स, 3 कमरे होने चाहिए उसमें, एंड ऑल द नेसेसरी अकोमोडेशंस। अकोमोडेशंस का मतलब बिजली, पानी और दूसरे कनेक्शंस, मार्बल फ्लोरिंग, स्टोर रूम हैं और बहुत सारी चीज़ें, उन सबको अकोमोडेशंस बोलते हैं इन शास्त्री नगर जोधपुर। सो प्रेफरेबली ग्राउंड फ्लोर चाहिए उनको, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये भी लिखा है कि हमको ग्राउंड फ्लोर ही प्रेफर करते हैं हमको टॉप फ्लोर नहीं चाहिए। और कितना पे कर सकते हैं वो एक्सपेक्टेड प्राइस उन्होंने बताया कि 20 lakhs, और रिंग टू, ये हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे दिया। सो दिस स्टूडेंट्स, दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। प्रॉपर तरीके से आप लोग यू हैव टू मेक अ नोटबुक, और उसमें आप लोग अपने राइटिंग स्किल्स के ये सारी चीज़ें करेंगे। फर्स्ट वन वॉज आर मैट्रिमोनियल, जिसमें ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड था। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज, इसकी भी आप पहले फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद यू विल गोइंग टू डू द एग्जाम्पल्स। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच क्लास 12th।